हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। यानी कि आज फ्राइडे है। जनरली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश होता है सैटरडे को, लेकिन उसका जो ई वर्जन है वो फ्राइडे को कभी कभी मिल जाता है। तो फुल नोटिफिकेशन जो है आरबीआई के वेबसाइट पे मंडे को आएगा, 28 फरवरी को। लेकिन स्टूडेंट को जानना था कि सीट का बाइफर्केशन कितना है, कट ऑफ डेट्स कितनी होगी, उसके बाद सर्टिफिकेशन का डेट क्या होना चाहिए, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ से लाया है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ली हुई है। तो चलिए, ये है आपको 238 सीट है हमारी टोटल जनरली इस पोस्ट की। DPR की 31 है, उसके बाद DSIM की 25 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक महीने पहले। ये राजभाषा का 6 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल मैनेजर जो है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर, उनका 3 पोस्ट है। मैक्सिमम लोग ये पोस्ट जानने के लिए मतलब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसमें टोटल जनरल की 109 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद SC की 32, ST के 15, OBC के 59, EWS की 23। और यहाँ पर ये जो आप बैकलॉग देखेंगे, ये जो बैकलॉग है ये प्रीवियस ईयर की पोस्ट है। और मैंने ये वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 7 और ये 5, 12। ठीक है, तो 12 पोस्ट टोटल लास्ट ईयर वैकेंट रही थी। आई थिंक 13 थी, या यहाँ पे 12 यही कुछ अलग रीज़न के वजह से नहीं फिल की होगी। तो ये जो 12 सीट है ये लास्ट ईयर नहीं भरी थी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में। तो इसलिए जो भी आपके पहचान के फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो उनको आप बता दीजिए कि एवरी कैटेगरी में, यानी कि फिजिकल जो PH कैटेगरी है उसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। और हर कैटेगरी में अच्छी वैकेंसीज आई है। तो आप अपने जितने पहचान के लोग हैं उनको ये नोटिफिकेशन के बारे में बताइए, यानी कि फिर उनको ये यहाँ पे आरबीआई में जाने का चांस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ये DPR की 3 वैकेंसी, ST की लास्ट ईयर वैकेंट रही थी, ये DSIM की रही थी वैकेंट, और मैंने लास्ट ईयर इस पर वीडियो भी बनाया था। तो चलो अभी देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। जनरली अभी तक तो ये आरबीआई पैटर्न फॉलो करता था कि जिस महीने में नोटिफिकेशन आता था उस महीने का फर्स्ट डेट, यानी कि ये नोटिफिकेशन अभी आया है मार्च में, यानी कि 1 मार्च जो है वो रहेगा इसका कट ऑफ डेट। लेकिन इस बार उन्होंने इसको 1 जनवरी कर दिया है, यानी कि 1 जनवरी को अगर आपका एज 30 से कम रहता है, ये बहुत लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है कि मैक्सिमम एज 30 है। इसका मतलब एज 30 नहीं होना चाहिए, एज होना चाहिए 29 ईयर्स 11 मंथ्स 30 डेज। दैट शुड बी द मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज 30 का मतलब है एज 30 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये डेट को आप कैलकुलेट कीजिए, आपका एज कितना आता है। आपका एज मैक्सिमम 29 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 30 डेज, या 31 डेज पकड़िए आप, इसके नीचे आना चाहिए। मैक्सिमम ये आना चाहिए। 30 साल 1 दिन नहीं चलेगा, 30 साल 2 दिन नहीं चलेगा। ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होना चाहिए, इसके बाद वाला नहीं होना चाहिए, इसके पहले वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 1992 भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर। गवर्नमेंट में क्या है, 1 दिन भी नहीं चलेगा। अगर आप बोलो 1 दिन नहीं चलेगा, फिर 2 दिन वाले क्यों करेंगे, फिर 3 दिन वालों का क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो डेट लिखा होता है 2 जनवरी, मतलब 2 जनवरी के बाद वाले चाहिए, 1 जनवरी 2001 के बाद वाले नहीं चाहिए। ठीक है, इसके पहले वाले चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी 1 जनवरी 2022 को आपका क्वालिफिकेशन यानी कि फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 मेन क्वेरी थी। एज के लिए क्या है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या आपका डेट का क्राइटेरिया है। अभी यहाँ पर आते हैं OBC। ठीक है, पहले हम OBC का देख लेते हैं। OBC के लिए क्या है, बहुत क्लियर कट है। आपका जो सर्टिफिकेट का डेट है वो कब का होना चाहिए, 1 जनवरी 2021 के बाद का, एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का उसके पहले वाला। बस ये क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1 जनवरी 2021 के बाद वाला सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जो आपका एप्लीकेशन डेट है उसके पहले वाला चाहिए। तो जिनके पास अभी नहीं है वो जल्दी से जाए, कुछ भी करिए जल्दी से जल्दी, जब तक आपका लास्ट डेट नहीं उसके पहले ये सर्टिफिकेट लेके आए।
ठीक है, कुछ भी करिए, जो कॉन्टैक्ट लगाना है कॉन्टैक्ट लगाइए, कुछ अदर मीन्स है तो उससे आप कर सकते। EWS के लिए क्या है कि यहाँ पर दिया है ऑन और बिफोर द क्लोजर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट डेट नहीं दिया है, इसका मतलब है उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। तो जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है उसके पहले का चाहिए, उसके पहले का कब का चाहिए तो कब का भी चलेगा, ठीक है, लेकिन लास्ट है उसके बाद वाला नहीं चलेगा। तो ये OBC का और EWS का सर्टिफिकेट का डेट क्या होना चाहिए, ये दोनों भी क्वेरी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, सीट बता दिया, एजुकेशन का डेट बता दिया, क्या उसके बाद एज का डेट बता दिया, OBC का सर्टिफिकेट का डेट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एंड EWS का सर्टिफिकेट लास्ट डे का एप्लीकेशन फॉर्म है उस वहाँ तक का आपका होना चाहिए। उसके बाद अभी आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अब ये तो सारा हो गया, अभी रियल चीज़ आती है पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में मैं एवरी वीडियो में बताता हूँ आपको। iExamB के वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको पेपर मिलते हैं, पेपर देखिए प्रीवियस 6 ईयर के। ये जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्ज़ाम का आइडिया बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आपको कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको कोई रेडीमेड प्लान चाहिए, तो हमारा कोर्स है 75 डेज़ का प्लान का वीडियो हमने बनाया था। ये प्लान 10 दिन पहले चालू हुआ है, लेकिन आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस 10 दिन जो हो गए आपके, वो आप अगले 4-5 दिन में कवर करके इसको, और 65 डेज़ हमारे यहाँ पे है, एंड सिमिलर टाइप का प्लान बनेगा फेज़ 2 के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है, आपको पता नहीं क्या करना है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.